बिना प्रार्थना के परमेश्वर के सच का प्रचार करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे पासवान हैं, बहुत सारे प्रभु के सेवक हैं, क्या वे सच को नहीं जानते? क्या वे बाइबल नहीं पढ़ते? मैंने बहुत सारे सेवकों को देखा है जो परमेश्वर का वचन जानते हैं, परमेश्वर के वचन के सत्य को समझते हैं, लेकिन फिर भी वे वचन का प्रचार नहीं कर सकते, वे लोगों को सिखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वे कहीं ना कहीं संसार के साथ में समझौता कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वे निराश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत टूट जाती है। हो सकता है उनके पारिवारिक समस्याएं हों, हो सकता है कुछ सामाजिक समस्याएं हों, और हो सकता है कुछ व्यक्तिगत ही समस्या हो, जिसकी वजह से वे सच को जानते हुए भी उसका प्रचार नहीं कर पाते हैं। और मैं भी उनमें से एक सेवक हूं जो ऐसे ही कमजोरियों से और ऐसे ही तकलीफों से घिरा हुआ हूं, लेकिन मैं हमेशा एक प्रयास करता हूं कि, और ये प्रार्थना भी करता हूं कि परमेश्वर मुझे हिम्मत दे कि प्रभु मैं आपका सत्य जैसा है वैसा ही मैं सुना सकूं, जिसके लिए मुझे अपनी गवाही बना के रखनी है, अपने कमजोरियों पर जय पाना है, अपने उन क्षेत्रों पर जो यीशु मसीह के जैसे नहीं हैं, उन क्षेत्रों पर भी मुझे जय पाना है, और मुझे उन क्षेत्रों को प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाना है। और ऐसे बहुत सारी पारिवारिक समस्या मेरे भी जीवन में है, जिनका मैं प्रतिदिन सामना करता हूँ, चुनौतियाँ हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु इन सारे चुनौतियों का मैं सामना कर सकूं और मैं इन पर जय प्राप्त करूं, ताकि मैं आपके वचन को ढाढ़स के साथ, हिम्मत के साथ मैं पहुंचा पाऊं, अपने प्रिय लोगों को मैं सुना पाऊं। क्योंकि मैं समझता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, जब तक इन वचनों को मैं खुद अपने जीवन में ना लागू करूं, तब तक बताइए मैं कैसे इन वचनों का प्रचार कर सकता हूं? ये असंभव है। मैं दूसरों के विषय में तो नहीं जानता, लेकिन यदि मैं अपने बारे में कहूं तो मैं कई चीज़ों को बताने में डरता हूं, यदि वो चीज़ या फिर वो बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं वो मेरे जीवन में पहले नहीं है। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जब तक मैं उनको खुद लागू ना करूं, खुद मैं उन्हें जीऊं ना, तब तक मैं उन्हें आप तक कैसे पहुंचाऊं, आपको मैं कैसे सुनाऊं। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सुनने वालों में से आप में से बहुत से सेवक भी हो सकते हैं जो सेवा कर रहे होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिए मेरे प्यारे भाई और बहन जो सेवा में हैं, आप यदि सेवा कर रहे हैं तो आप तब तक प्रभावशाली नहीं होंगे अपने वचन के प्रचार में या वचन की शिक्षा में, जब तक आप खुद उन वचनों के अनुसार चलने वाले नहीं हैं। आप चलेंगे तो ही आपको हिम्मत आएगा उन चीज़ों को प्रचार करने के लिए, उनको सिखाने के लिए। यदि आप खुद कमज़ोर हैं और आप खुद पाप में गिरे हुए हैं और आप लोगों को ये एहसास दिलाते हैं या बताते हैं कि आप पाप पर जय प्राप्त करेंगे, तो बताइए वो शिक्षा भले ही लोगों के लिए आकर्षित लगे, लेकिन परमेश्वर के सामने और शैतान के सामने सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। वो जानते हैं कि हम क्या हैं, कहाँ तक हमारी पहुँच है, हमारी औकात क्या है, हम कितने प्रभु में हैं, कितने नहीं हैं। इसीलिए हमारी जो गवाही है वो लोगों के सामने तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन परमेश्वर के सामने और शैतान के सामने भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि तभी हमारी शिक्षा, हमारा प्रचार का महत्व बढ़ता है, उसका वैल्यू, उसका वजन बढ़ता है, और सुनने वाले बिना कोई शक के आशीष प्राप्त करते, निसंदेह वे आशीष प्राप्त करते हैं। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जो आप जीते हैं, जो आप कर रहे हैं अपने जीवन में, वही प्रचार करिएगा, अन्यथा ना करे तो ही अच्छा है। ठीक है? तो मैं आपको ये प्रोत्साहित करूंगा, और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा जो सेवा कर रहे हैं आपसे,
कि आप प्रार्थना करिए, आप प्रभु से दुआ करिए कि आपको परमेश्वर उन सारे क्षेत्रों में जय प्रदान करे जो आपको कमज़ोर कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपका हिम्मत टूट जाता है। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जो हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, आपको जयवंत बनाएगा और आपको हिम्मत देगा। और आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा अपने वचनों में, विशेष करके प्रभु के सेवकों को मैं यही कहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि हम सच का प्रचार नहीं करेंगे तो बताइए क्या विश्वासी आकर सच का प्रचार करेंगे? और आपको दिखता नहीं, आज बहुत से कम प्रचारक हैं जो सत्य का प्रचार करते हैं। बहुत कम हैं आज जो सत्य का प्रचार करते हैं, क्योंकि बहुत से डरते हैं, बहुत से समझौता में आ जाते हैं और बहुत से लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते सत्य का प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनके खुद के जीवन में वो चीज़ें लागू नहीं। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, निराश मत हों, प्रभु से दुआ करें कि आप खुद प्रभु में बढ़ें, हिम्मत रखें और उसके बाद सत्य का प्रचार करें। देखिए, प्रभु आपके वचनों के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा बहुतों को आशीष प्रदान करेंगे। तो ये बातें प्रभु के उन सेवकों के लिए थी जो इन वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस और कई कॉल्स मेरे पास आए हैं पिछले दिनों में, और उनमें से कुछ पास्टर्स हैं, प्रभु के सेवक हैं, जिन धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे आशीष प्राप्त किए हैं। और मैं यही दुआ करता हूँ कि वे प्रभु में और मजबूत हों और वे और भी हिम्मत रखें प्रभु की सेवा करने के लिए और सच का प्रचार करने के लिए। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। और जो हमारे विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के वचन को लगातार सुनते रहते हैं, मैं आपसे कह रहा था कि धन्यवाद, आप प्रार्थना जो कर रहे हैं और लगातार सेवकों के लिए प्रार्थना करते रहिए मेरे प्यारे भाई और बहन, क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। पता है, आजकल लोग जो विश्वासी हैं ऐसे ही सेवकों को चाहते हैं जो उनके मन के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार, उनकी इच्छाओं की संतुष्टि के अनुसार प्रचार करें। और यदि आप जो प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं, जो यीशु मसीह के शिष्य हैं, जो शिष्य बनने के ऊपर ध्यान और केंद्रित करते हैं अपने आप को, यदि आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन दिनों में सच्चाई से प्रचार करने वालों को उठाएं, तो ज़रूर परमेश्वर उठाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि खेत पक चुके हैं और उसमें काम करने वालों के लिए या काम करने वालों की कमी है? ये बात सच है। उस समय में भी ऐसा ही था और आज के समय में तो बहुत ज़्यादा है। आपको हर जगह पासवान दिखेंगे, हर जगह प्रचारक दिखेंगे, लेकिन क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो आवाज़ परमेश्वर की ओर से आ रही है? क्योंकि बहुत सारे हैं जो अपने मतलब के लिए, अपने इच्छा के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए और कई तो अपने पेट के लिए भी प्रचार का काम कर रहे हैं, जो पौलुस ने भी उस समय अनुभव किया था और आज भी वो चीज़ें वर्तमान में हैं, दिखती हैं। बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो बस इन्हीं कुछ उद्देश्यों के साथ सेवा कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जो सच में परमेश्वर की आवाज़ है आज के समय में, जिनके द्वारा परमेश्वर हमारी इस जनरेशन से बात कर रहे हैं। और प्लीज़ और कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ऐसे सेवकों के लिए प्रार्थना करिए और दुआ करिए कि प्रभु ऐसे सेवकों को आज के समय में उठाएं जो सच का प्रचार करें, जैसा वचन में है वैसा ही वे सुनाएं।